नमो नमः। संस्कृत सागर में आप सबका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर सपना। आज का हमारा विषय है मेघदूत। आज हम मेघदूत पर थोड़ी चर्चा करते हैं। मेघदूत कवि कुलगुरु कालिदास की अनुपम रचना है। महाकवि की यह अप्रतिम रचना संस्कृत साहित्य का परम धवल रत्न है। यह एक खंड काव्य है। विद्वानों का यह मानना है कि यह एक अत्यंत सुंदर दूत काव्य भी है। यह दूत काव्य क्यों है? क्योंकि इसमें मेघ को दूत बनाया गया है। यह गीति काव्य है। इसमें जो मंदाक्रांता छंद है वह सहज गेय है। इसमें गेयता है। इसे अत्यंत सुंदर ढंग से गाया जा सकता है। अतः यह गीति काव्य है। इस काव्य में रस की ऐसी वर्षा हुई है जिसमें सहृदय निरंतर भींगते हैं और आनंदित होते हैं। वास्तव में एक विरह पीड़ित की मर्म भरी आह है यह मेघदूत, उत्कंठित हृदय की मर्म भरी आह। इस काव्य के प्रत्येक पद में उस विरह पीड़ित के प्रेम की विकलता, विवलता, विवशता, आतुरता, उसके क्रंदन, स्पंदन और आशा की झलक अपने को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर रही है। इसमें हृदय की जो भावना है वह अपने चरम पर है, पराकाष्ठा पर है। इसलिए कतिपय विद्वान इसे उर्मी काव्य भी कहते हैं। प्रेम तो यहाँ है ही अपने प्रबल प्रवाह में। यह एकमात्र ऐसा खंड काव्य है जो दूत काव्य है, गीति काव्य है। इतनी सारी विशेषताएं हैं इसमें, तभी तो किसी सहृदय ने अपनी पूरी जिंदगी ही इस मेघदूत के रसास्वादन में लगा दी। मेघे माघे च गतम वयः, अर्थात मेघदूत और महाकवि माघ की रचना शिशुपाल वध को पढ़ने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। माघ काव्य की बात तो फिर भी समझ में आती है क्योंकि यह एक विशाल महाकाव्य है, अत्यंत विशाल महाकाव्य। नव सर्ग गते माघे नव शब्दों न विद्यते, अर्थात नव सर्ग बीतते बीतते कोई शब्द यहाँ नया नहीं रह जाता है। इसकी विशालता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। लेकिन मेघदूत में तो केवल 121 पद्य हैं। इसको पढ़ने में पूरी जिंदगी कैसे लग सकती है? इस छोटे से काव्य में ऐसा क्या है कि पूरी जिंदगी लग जाए, पूरी उम्र निकल जाए? तो मंदाक्रांता छंद की मंद मंद गति से आगे बढ़ने वाले इस काव्य में निरंतर रस की ऐसी वर्षा होती है जिसमें सहृदय नहाते नहीं अघाते। कितनी शुभ और मंगलमयी थी वह घड़ी जब महाकवि ने इस अमर काव्य की रचना की। इस छोटे से काव्य में कवि ने अपनी भावना के सागर को उड़ेल दिया है। अपने सारे भाव को अभिव्यक्त कर दिया है। इस सुंदर रचना को हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार हमें कुछ नया लगता है। एक अलग ही प्रकार की नवीनता का आभास होता है। हर बार एक नयापन लिए हुए यह रचना हमारे सम्मुख आती है। इसमें जो भाव है, जो अपनत्व है, जो अपनत्व दिखलाई पड़ता है, जिस अपनत्व को हम देखते हैं वह अत्यंत सुंदर है, अद्भुत है। इसमें एक श्लोक को पढ़कर पाठक उसके भाव में ऐसा डूबते हैं कि उससे बाहर निकल पाना आसान नहीं होता। बिल्कुल भी सहज नहीं है उससे निकलकर बाहर आ जाना। इसलिए तो कहा गया है कि मेघदूत को पढ़ने में पूरी जिंदगी निकल जाती है, पूरी उम्र बीत जाती है। एक अत्यंत छोटी सी कथा है जिसमें कवि ने अपनी भावना, अपनी कल्पना
के रंग भरकर अत्यंत सुंदर और सरस रूप स्वरूप इसे प्रदान कर दिया है। इसके दो भाग हैं, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। पूर्व मेघ में जहां बाह्य प्रकृति का विशद वर्णन है, वहीं उत्तर मेघ में अंतः प्रकृति का रमणीय उद्घाटन है। पूर्व मेघ में कल्पना पक्ष की प्रधानता है, तो उत्तर मेघ में भावना पक्ष सहृदय हृदय संवेद्य है। अलकापुरी के राजा कुबेर का एक सेवक है। उस सेवक यक्ष का काम है प्रतिदिन सुबह कुबेर के पूजन के लिए पुष्प लाना। वह ताजे ताजे पुष्पों को लाता था, जिससे यक्षाधिपति कुबेर अपने इष्ट की पूजा किया करते थे, शिव की उपासना करते थे। प्रतिदिन का यह कर्म था जो यक्ष अत्यंत ईमानदारी से करता था। लेकिन जब वह अपनी नवविवाहिता पत्नी के साथ हुआ, तो उसके प्रेम में मग्न होकर वह अपने कर्तव्य में प्रमाद करने लगा, जिस कारण यक्षाधिपति कुबेर ने उसे शाप दे दिया। 1 वर्ष के लिए उसे अपनी प्रियतमा से दूर रहने को कहा। शाप यही था कि जिसकी वजह से तुमने अपने कर्तव्य में प्रमाद किया है, तुम उससे ही दूर हो जाओ। 1 वर्ष के लिए उसे अपनी प्रियतमा से दूर रहने को कहा गया। वह यक्ष अलकापुरी से दूर रामगिरी पर्वत पर रहने लगा। आषाढ़ मास के पहले ही दिन उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर उसे अपनी प्रियतमा की याद सताने लगी। वह अत्यंत विचलित हो गया। वह अपनी प्रिया के पास संदेश तो भेजना चाहता है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि वह किससे अपना संदेश भेजे, क्योंकि संदेश भेजने के लिए तो कोई निपुण व्यक्ति की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई अन्य साधन न पाकर यक्ष ने बादल के द्वारा ही संदेश भेजने का निश्चय किया। मन में निश्चय करने के उपरांत वह मेघ के पास जाकर यूं ही अपनी व्यथा सुनाकर कार्य करने की बात नहीं करता, अपितु समस्त औपचारिकता निभाते हुए पहले वह मेघ की प्रशंसा करता है, फिर मीठे मीठे वचनों से स्वागत करता है और तब प्रार्थना करता है कि हे मेघ, तुम अलकापुरी जाकर मेरी प्रियतमा के पास मेरा संदेश पहुंचा दो। हम लोग जैसे साधारण मानव के लिए मेघ धुआं, आग, हवा और पानी का समूह मात्र है, लेकिन कविवर ने मेघ को एक ऐसे सजीव प्राणी के रूप में चित्रित किया है जिसमें विनोद प्रियता और रसिकता के साथ साथ यक्ष के समान प्रणयशीलता भी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मेघ संतप्त प्राणियों का शरण है। वह सूखते पौधों को भी जल से सिक्त कर जीवंत बना देता है। यहाँ यक्ष एक संवेदनशील प्राणी है जो कुबेर के शाप के कारण अपनी प्रियतमा से वियुक्त होकर दूर देश में अपना समय व्यतीत कर रहा है। अतः मेघ की अनुकंपा का भाजन तो वह यक्ष है ही। इसलिए यक्ष को मेघ से अच्छा कोई भी नहीं लगा जो उसकी प्रियतमा तक उसका संदेश पहुंचा सके। वह मेघ से कहता है कि तुम जो अलकापुरी तक जाना, रामगिरी से अलकापुरी तक का मार्ग तय करना, वह अनवरत चलकर मत जाना। तुम थोड़ा विश्राम कर लेना। देर तक चमकने के कारण थकी हुई अपनी प्रियतमा बिजली के साथ सुंदर महलों की छतों पर रात बिताकर
मार्ग श्रम को दूर करना। मेरी प्रियतमा जो मेरे आने की राह देख रही होगी, उसको मेरा संदेश दोगे कि मैं शीघ्र आ जाऊंगा, तो उसका जीवन थोड़ा सरल हो जाएगा। विरह की स्थिति में वह अत्यंत दुखी है, उसे थोड़ा संतोष होगा। पाला पड़ जाने के कारण मुरझाई हुई कमलिनी के समान इस समय उस कांता की दशा है। उसे थोड़ा बल मिलेगा जब वह जानेगी कि मैं शीघ्र आऊंगा, तो उसे जीने की आशा मिलेगी। वह अपना जीवन जीने के लिए तैयार हो जाएगी। जो इस समय मेरी विरह में मृत प्राय हो गई है, किसी भी क्षण उसके प्राण उसके शरीर का साथ छोड़ सकते हैं, ऐसी जो मेरी प्रियतमा है, उसमें जीने की आस जगेगी। कालिदास भारतीय संस्कृति के प्रतिष्ठापक होने के कारण आशावादी कवि हैं, तो उनकी रचना का जो यह यक्ष है, वह भी पुनर्मिलन की आशा में है। वह विरह के शेष 4 महीनों को आंखें मूंद कर धैर्य से बिता डालने की सलाह यक्षिणी को देता है। वह उसे आश्वस्त करता है कि विरह की अवधि शीघ्र बीत जाने की बात सोचकर मैंने अपने को स्वयं ढाढ़स बंधाया है। इसलिए हे कल्याणी, इसी प्रकार तुम भी अधिक कातर मत हो जाना, क्योंकि सदा सुख ही सुख तथा सदा दुख ही दुख किसे रहा है। कहने का आशय है कि सुख और दुख आते जाते रहते हैं। ये सुख और दुख की अवस्थाएं तो पहिए के किनारों की भांति ऊपर नीचे होती रहती है। कुछ इस प्रकार की बात महाकवि भास ने स्वप्न वाशव दत्तम में भी कही है। यहाँ महाकवि कालिदास उसी बात को कह रहे हैं। निश्चय गच्छति ऊपरी च दशा चक्रणेमि क्रमेण। वह कहते हैं कि सुख और दुख तो आता जाता रहता है, तो यह जो समय है यह बीत जाएगा, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। साहित्य दर्पणकार कहते हैं कि संगम और विरह में विरह को ही वांछनीय मानना चाहिए, क्योंकि संग में रहने पर प्रियतमा अकेली होती है जो साथ में होती है, जबकि विरह में तो संपूर्ण जगत ही प्रियतमा में प्रतीत होता है। संगम विरह विकल्पे वरमिह विरहो न संगमस्तस्या संगे शैव तथैका विरहे तु तन्मयम जगत। उसके बाद वह यक्ष कहता है कि तुम मेरा संदेश मेरी यक्षिणी को, मेरी प्रियतमा को देना, और केवल मेरा संदेश वहां तक छोड़कर नहीं रहना है, तुम्हें वापस आकर उसका संदेश भी मुझे देना है। वह कैसी है मुझे बताना है। अभिज्ञान के साथ आना, उसका कुशल समाचार मुझे देना। मुझे केवल और केवल उसका कुशल समाचार ही सुनाना, उसका कुशल संदेश सुनाकर मेरे जीवन का भी आधार तुम बनना। प्रारंभ में भी यक्ष मेघ की प्रशंसा करता है और संदेश वाला कार्य पूर्ण होने पर भी वह मेघ की प्रशंसा करता है। वह कहता है, सज्जन व्यक्ति से की गई बात तो प्रार्थना मात्र से सदा सर्वदा सफल हो जाती है। आप मेरे इस कार्य को अवश्य पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। पुनः यक्ष कहता है कि जिस प्रकार मैं अपनी प्रियतमा से अलग हुआ हूं, तुम्हें कभी भी अपनी बिजली रूपी प्रियतमा से अलग न होना पड़े। और अंततो गत्वा यक्ष अपना शाप वापस ले लेते हैं और उनका अर्थात यक्ष और उसकी प्रियतमा का मिलन होता है। इस प्रकार
संपूर्ण मेघदूत का सार मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है। बहुत बहुत धन्यवाद।